श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आपको शत शत नमन, सहस्र सहस्र नमन, लाख लाख नमन। अभी हम लोगों ने स्तुति प्रार्थना की। हम लोगों ने स्तुति प्रार्थना में सारा कुछ आ जाता है। इसके बाद हम लोगों ने सत्संग योग का पाठ किया। उसके बाद गुरु महर्षि में संसेवी परम जी का पाठ किया और फिर महर्षि में परम जी महाराज जी का भी पाठ किया। हम लोगों ने पाया कि अवस्थाएं 5 होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। हम लोगों ने यह भी पाया कि मोह निशा सब सोवन ही हारा, इस मोह को छोड़ दो। हम लोगों ने सत्संग योग में पाठ पढ़ा कि मोहमयी माता मर गई, बोधमय पुत्र का जन्म हुआ। अब हृदय आकाश में चैतन्य रूपी सूर्य बराबर उगा रहता है, संध्या कैसे करूं? तो हम लोगों को जो विशेष से विशेष चीज थी वो सारी आप लोगों को पढ़ करके सुनाई। हम लोगों ने पढ़ा गुरु महर्षि में संसेवी परम जी के मान कि खाना, उठना, जागना सबका भी संयम बहुत जरूरी है। हम लोग आए एक एक विषय पर। सबसे पहले कहा है किसी ने, दो ठग तो को माही मिलन गे, एक कणक एक नारी हो। दो ठग तो को माही मिलन गे, एक कणक एक नारी हो। लोभ रूपी ठग इतना भयंकर है कि किसी भी को नहीं छोड़ता। अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को भी वो जो है ठग लेता है। इसलिए लोभ रूपी ठग बहुत भयंकर है। और एक कणक नारी रूपी ठग भी बहुत भयंकर है। पुरुष के लिए नारी और नारी के लिए पुरुष भयंकर है। इसी से मोह का जन्म होता है। मोह जब होता है तो वो जो है आपको छोड़ता नहीं है। इसलिए हम लोगों को जो आज का पाठ हुआ है उसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य इनको दूर हटाने के लिए कहा गया है। पशुवत नहीं रहने के लिए कहा गया है। मने मने मोह से एकदम दूर हो जाने के लिए कहा गया है। मोह से दूर हो गए तो हम लोग जो है अध्यात्म जगत के बहुत ऊंची चढ़ाई पर चढ़ जाएंगे। लेकिन इसके लिए जो उपयोग है वो ये है कि हम लोग जो हैं पहले सुषुम्ना में प्रवेश करने का प्रयत्न करें।
सुषुम्ना में प्रवेश करने के प्रयत्न के लिए पहले हम लोग झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार इनको छोड़ें। इनको छोड़ने से आपके पाठ में, पठन में, ध्यानाभ्यास में और साहित्य में पढ़ने में मन लगेगा। जब इनको आप छोड़ कर करके आप मानस ध्यान, मानस जाप ठीक से करते हैं तो वो आपको मानस ध्यान करने की प्रेरणा देता है। मानस ध्यान करने की प्रेरणा जब मिल जाती है और वो मानस ध्यान जल्दी हो जाता है तो दृष्टि साधन करने की प्रेरणा मिलती है। और दृष्टि साधन जब आसान हो जाता है तो वही दृष्टि साधन वहीं से आपकी शुरुआत है। दृष्टि साधन से ही सुषुम्ना नाड़ी की शुरुआत होती है और वहीं पर से आपका आध्यात्मिक जगत शुरू होता है। आध्यात्मिक जगत बहुत ऊंचा है, इससे ऊंचा विश्व ब्रह्मांड में उपनिषदों के अनुसार और कुछ भी नहीं है। इस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने के लिए कई कई लोगों को तो केवल मानस ध्यान में समय गुजर जाता है और दृष्टि साधन और सूरज शब्दों को कौन कहे। इसलिए हम लोगों को अपने चरित्र को सदाचारी बनाना पहला धर्म और पहला कर्म है। सदाचारी पूर्णतः बन जाने पर हम लोग जो हैं मानस जाप बहुत जल्दी होगा। मानस जाप जल्दी होने से उसमें हम तरक्की पाने के बाद हम लोग जो है मानस ध्यान के ऊपर चले जाएंगे। मानस ध्यान में कई दफे मैंने बताया है, रामचरितमानस में गुरु मूरत हृदय बसावे, जो इच्छा सोई फल पावे। उस समय जबकि गुरु मूरत हृदय में रहती है, जो इच्छा कीजिए वही फल मिल जाएगा। तो ये जो है इच्छा उस समय आती नहीं है। इच्छा वही आती है जिसका बार बार आप स्मरण करते रहते हैं। इसीलिए मोह के बारे में, लोभ के बारे में कहा गया है, ज्यादातर इच्छाएं मोह से भरी रहती हैं। उन मोह को हटा दीजिए, दूर कर दीजिए, अपने पास मत रहने दीजिए। मोह रहेगा तो आप जो है ध्यान साधना में बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं। इसलिए मोह को तो आपको हटाना ही पड़ेगा। मोह उस सर्वेश्वर से करना पड़ेगा जहां आपको जाना है। मोह उस गुरु से करना पड़ेगा जिनकी कृपा से आपको भजन भेद मिला और आप आगे बढ़ने के योग्य हुए। इसलिए मेरा कहना है कि मोह निशासन सब सोवन हारा, ये इतना सुंदर पाठ है कि इसको जो है आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। हम लोगों का शुरुआत कहाँ से होती है? सुषुम्ना नाड़ी से। हम लोगों का यहाँ पर चर्चा आई कि हम लोग जो हैं अगर मानस ध्यान ठीक ठीक कर लेते हैं, मानस ध्यान ठीक ठीक कर लेते हैं तो दृष्टि साधन में बहुत सहायता मिलेगी। मानस ध्यान ठीक हो जाने पर हम लोग को दृष्टि साधन करने के क्रम में हम लोगों को 5 तत्वों के 5 रंग नजर आएंगे। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हर एक तत्वों के अलग अलग रंग होते हैं। साधु संतों ने कहा है कि आप लोगों को वो 5 तत्वों के 5 रंग नजर आएंगे। दृष्टि साधन जब खूब बढ़िया हो जाता है, जिस किसी का भी हो जाएगा तो उसको जो है दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। ये माने हजारों में एक किसी को होता है, भाग्यवान को प्राप्त होता है। दृष्टि साधन ठीक से हो जाने पर दिव्य दृष्टि आ जाएगी और इस दिव्य दृष्टि के आने के बीच में आपको कुछ रिद्धि सिद्धियां आएंगी, शक्तियां आ जाएंगी। वो शक्तियां जो हैं आपको परेशान कर देती हैं। बहुत से लोग उसी में फिसल जाते हैं और फिर जो है बहुत समय उनको लगता है वो चीजों को प्राप्त करने के लिए।
वो संभाल नहीं पाते हैं। तो अगर उस चीज में संभल जाएं तो गुरु महाराज ने लिखा है आज्ञा चक्र पे हम लोगों को फिर जो है प्रकाश जो दिखाई देता है, प्रकाश में शब्द शब्द शब्दमय होता है और उसको पकड़ लेने से नीचे के मायावी शब्द जो हैं आपको खींचते हैं उनसे भी हर्जा नहीं है, परंतु हर्जा वहां पर उस चीज से है जो रिद्धि सिद्धि में आप अगर लटक जाते हैं तो वो दिक्कत है। उससे पार हो जाने पर आपको बहुत ये होता है, माने प्रसन्नता होती है, अंदर में खुशी होती है। किसी किसी ने कहा है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि 4 और 5 अवस्था होती हैं। एक तुरीय होती है, एक तुरीयातीत होती है। तुरीय अवस्था में साधु संत महात्मा लोग आप देखते होंगे रात रात भर जागते रहते हैं और ध्यान करते रहते हैं। रात रात भर जागते और ध्यान करने का क्या प्रयोजन है? जैसे अभी आप लोगों ने सुना कि अगर गहरी नींद में है तो नीचे चले जाते हैं, स्वप्न में है तो उससे ऊपर आते हैं और जागृत में है तो आप आंख में आ जाते हैं। लेकिन तुरीय में रहते हैं तो आप आंख से ऊपर चले जाते हैं और आपको शरीर को थकावट नहीं होती है, ऐसा भी लोग कहते हैं। शरीर को थकावट नहीं हो और आप जागे भी रहें तो सोचिए कि कितनी अच्छी अवस्था आपकी हो जाती है। तो इस तरह से आप तुरीय में चले जाते हैं। तुरीय में जाने का बहुत बड़ा बहुत बड़ा गुण है। बहुत भाग्यशाली लोग तुरीय में जाते हैं। तुरीय की अवस्था से मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया इनके परे निरंकार की ठोर। हम लोग जो सुषुम्ना नाड़ी से जाते हैं तो पहले माने आज्ञा चक्र पे जाते हैं। आज्ञा चक्र पे हम लोग को दृष्टि साधन की क्रिया शुरू हो जाती है। फिर हम लोग सहज दल कमल में जाते हैं। सहज दल कमल में यहाँ पे हम लोगों को तारों की दुनिया दिखाई देने लगती है और चंद्रमा भी दिखाई देता है। यही जीव का वासा, यहीं से जीव दुनिया को लौटाया जाता है, ऐसा बाबा देवी साहब ने लिखा है। अब सहज दल कमल से हम लोग त्रिकुटी पर जाते हैं। त्रिकुटी सूर्य माने अपने देह रूपी सूर्य के दर्शन करते हैं। वो सूर्य जो इस लौकिक जगत का सूर्य है उससे हजारों गुना प्रभावशाली वो सूर्य होता है। सोचिए कि कितनी शक्ति आपके अंदर है, लेकिन हम शक्ति भूले बैठे हैं और उसका माने वो नहीं करते, माने प्रैक्टिस नहीं करते ताकि वो सूर्य के दर्शन हो। उस सूर्य के दर्शन होने तक ही मन बुद्धि चित्त अहंकार की त्रिकुटी तक लौड़ है। ये त्रिकुटी पर ही वो सूर्य उगता है। त्रिकुटी माने सूर्य उगना का मतलब है आप त्रिकुटी मंडल में पहुंच गए। मन बुद्धि चित्त अहंकार के वो फिर आगे आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, उनका वो तो बना ही रहता है। अब जो है इसके बाद जो है आपको बताया ही गया है कि उसके बाद अनहद नाद और फिर अनहद नाद है। अब हम लोग को समझना चाहिए कि हमारा शरीर चेतन है। एक व्यष्टि चेतन कहता है, एक समष्टि चेतन कहलाता है। व्यष्टि चेतन वो है जो हम लोग इस शरीर में हैं, उसमें जो चेतन भरा पड़ा है वो व्यष्टि चेतन है, वो सर्वेश्वर का ही रूप है। और समष्टि चेतन क्या है? पूरा ये संसार सर्वेश्वर से कोई भी जगह खाली नहीं है, वो समष्टि चेतन कहलाता है। हम लोग ने अभी पाठ में पढ़ा कि साधु संत महात्मा अच्छे लोग जब अपने चेतन को आज्ञा चक्र कमल पे
वहां तक ले जाते हैं तो उसका शरीर का भाग बहुत कुछ सुन्न हो जाता है, बहुत सा चेतन उसमें चला जाता है। जैसे दूध में दही में बिलो कर करके पहले तो दही जमाने के लिए गुरु महाराज जामन देते हैं, तभी वो दही जम सकती है। दही मतलब कौन सी दही? चेतन रूपी दही तभी जम सकती है, इसके पहले नहीं जम सकती। तब आप ध्यान योग के द्वारा उसको जो है चेतन को व्यष्टि चेतन को आप ऊपर उठाते हैं, आज्ञा चक्र पे ले जाते हैं और आपका शरीर जो है लगभग शून्य हो जाता है। उसी शरीर को जो पूरे शरीर में चेतन फैला रहता है, उसी का कुछ भाग या पूर्ण भाग वो जो है आप आज्ञा चक्र पे ले जाते हैं। जैसे गुरु महाराज ने पटने में ऑपरेशन कराया था क्या इसका हर्निया का, तो वो जो है उन्होंने फिर जो है माने वो एनेस्थेसिया यूज नहीं करवाया था। उन्होंने कहा कि मेरे को ये सब गंद गैस मंजूर नहीं है। तब नंदलाल जी मोदी ने कहा कि ठीक है आप कीजिए ऑपरेशन। उन्होंने अपने चेतन वृत्ति को ऊपर उठा लिया और ऑपरेशन हो गया। उसके बाद चेतन वृत्ति को नीचे ले आए। उसी तरह हम साधकों को भी उस तरह से करना होगा कि हम लोग व्यष्टि चेतन को आज्ञा चक्र पर ले जाएं और आज्ञा चक्र पर ले जाने से फिर नीचे का शरीर लगभग निर्जीव सा हो जाता है और उसमें जो है ये अवस्था तुरीय अवस्था में आपकी आ जाती है। तुरीय अवस्था में आ जाने के बाद तुरीयातीता अवस्था होती है। तुरीयातीता अवस्था अंतिम अवस्था को कहते हैं। इस तुरीय अवस्था में आने पर बहुत से साधकों को अनहदनाद की ध्वनि सुनाई पड़ती है। अनहदनाद की ध्वनि सुनाई पड़ने से फिर उसका संसार में आना लगभग नहीं हो जाता है, क्योंकि सत्संग योग में लिखा हुआ है शब्द की डगर पे चढ़े हुए की अधोगति नहीं होती। अधोगति किसको कहते हैं? मनुष्येतर दूसरा जन्म मिलने को अधोगति कहते हैं। तुलसी साहब हाथरस वालों ने कहा है, तुलसी सतमत सत कहे स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन हो ताहि स्वर्ग से नरक में जावे, तुलसी सतमत तत कहे स्वर्ग पर करे खखार, नरसन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। फिर उन्होंने कहा है, शाह सफेद तिलों बिच तारा विगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बीच नवी है। फिर मीराबाई ने कहा है, गली तो चारों बंद हुई। वो मैं आप लोगों को कई दफे सुना चुका हूँ। तो तुलसी साहब का दृढ़ता से कथन है कि मेरे को स्वर्ग नहीं चाहिए। मेरे को स्वर्ग में और भी भाषाएं कही हैं जिसको मैं उपयोग नहीं करूंगा। तो स्वर्ग नहीं चाहिए, मेरे को तो मोक्ष की अभिलाषा है। इसलिए हम लोगों को अपने जन्म की तैयारी कर लेनी चाहिए। सब लोगों को एक दिन इस संसार को छोड़ना है। छोड़ने पर फिर किसी योनि में जाना है, लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग को मनुष्य योनि के अलावा दूसरी किसी योनि में नहीं जाना है। और देखिएगा भगवान बुद्ध ने भी शायद 500 या 1500 जन्म लिए थे। इसलिए ये एक जन्म का काम नहीं है, कई जन्म लग सकते हैं। लेकिन हम लोगों को माने सदाचार पूर्वक रहना से, झूठ चोरी नशा हिंसा व विचार खत्म करने से, अपने चरित्र को बहुत शुद्ध रखने से, काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य से दूर रहने से, मोह
और लोभ, इन सब चीजों से दूर रहने से हम लोगों का कुछ कुछ कल्याण होता है। इसके बाद भी आपको बहुत सा कल्याण बाकी है। बहुत सा कल्याण क्या बाकी है? आपको प्रतिदिन ग्रंथ पाठ करना है, प्रतिदिन ध्यान में बैठना है, प्रतिदिन सवेरे 4 बजे उठने की चेष्टा करनी है। 4 बजे तो बहुत देर हो गया, मैं तो 3 बजे और 2 बजे ही उठने की बात बोलूंगा। वो करता है, उसमें वो ध्यान में बैठता है, फिर नहाने के बाद तुरंत ध्यान में बैठता है, फिर सायंकाल ध्यान में बैठता है, तो उसका कुछ कुछ काम गुरु महाराज प्रसन्न होते ही होते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों ध्यान में जो है बैठना बहुत आवश्यक होता है। फिर इन सब चीजों से जैसे जैसे जितना जितना ध्यान में बैठते जाएंगे उतने उतने पापों का नष्ट हो जाता है। सत्संग योग में आया है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप हो तो भी वो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग को उसको पूर्ण और जल्दी नष्ट करने के लिए हम लोग को दिन रात विचारना चाहिए कि हमारा कोई कर्म नहीं बने। कर्म नहीं बनने से क्या फायदा होगा कि पाप जो अनेकों जन्मों में किए हुए हैं वे पाप जो हैं नष्ट हो जाएंगे। कल या परसों परसों शिव नारायण बाबा ने कहा था कि एक मनुष्य योनि से अगर दूसरे योनि में चला गया तो उसको 2.25 अरब वर्ष लगते हैं मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए। तो अब आपने लोग विचार करें कि हम लोग को 2.25 अरब वर्ष इंतजार करना है कि हम लोग को दूसरा जन्म फिर मनुष्य का या ऋषि कुल का चाहिए। उसके लिए हमने जो बातें बताई हैं, जो गुरु महाराज की बातें पढ़कर बताई हैं, हुजूर की बातें पढ़ के बताई हैं, उस पे हम लोगों को ध्यान करना पड़ेगा। यदि हम लोग इस दिशा में सतर्क नहीं हुए तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये जीवन तो सबको जाना है महाशयों, ये जीवन सबको जाना है, इसका ध्यान रखिए। कोई कोई सो रहा है, वो उठते रहें। इसका अवश्य ध्यान रखिए कि हम लोग को जीवन नाश को प्राप्त होना है, सभी का जीवन नाश को प्राप्त होना है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, जब उनको किसी ने टोंट कस दिया तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब राष्ट्रपति होऊंगा, और वो राष्ट्रपति हो गए। लेकिन राष्ट्रपति हो करके बहुत पछताए वो। उन्होंने संतों की माया देखी और उन्होंने बड़ा अफसोस किया कि मैं चाहता तो संत भी हो सकता था। इसी तरह से हम लोगों को पछताने के लिए कुछ नहीं रह जाए, इसलिए अपने योग्यता अनुसार जितना भी हम कर सकें उतना करने का प्रयत्न करें, तो हो सकता है कि हम लोग भी परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त हो जाएं। तो मैं कह रहा था कि सहज दल कमल, फिर जो है हम लोग जो है त्रिकुटी महल में जाते हैं। त्रिकुटी महल में हमको सूर्य के दर्शन होते हैं। सूर्य के दर्शन होने के तत्पश्चात हम लोग जो हैं अनहद नादों में जाते हैं। अनहद नादों में जाने के पहले हम लोग का कर्म मंडल नाश को प्राप्त हो जाता है। कर्म मंडल यदि नाश को प्राप्त हो गया तो हम लोग को जन्म लेने की धारणा खत्म हो गई, और जन्म लेने की धारणा खत्म हो गई तो हमारे पास एक ही चीज है कि हम सर्वेश्वर तक जाएंगे। उस अनहद नाद को प्राप्त होने के 1 जन्म बाद या 2 जन्म बाद या कई जन्म बाद वो गुरु महाराज जो जाने, परम प्रभु सर्वेश्वर जाने। मैं तो जो कुछ आप लोग को सुना रहा हूँ गुरु कृपा से उनके सुना रहा हूँ, मुख मेरा है और कृपा गुरु महाराज की है। तो इसलिए हम लोगों को फिर जो है अनहद नाद से फिर जो है अनाहत नाद की तरफ जाना चाहिए। यही केवल शरीर है, केवल शरीर में
जो चला जाता है उसकी अपनी इच्छा होती है और वो संसार का एक तरह का अधिपति हो जाता है। संसार पे जो इच्छा चाहे वो उनकी इच्छा का राज होता है। वो जो है चाहे तो परम प्रभु सर्वेश्वर में मिल जाएं और चाहे संत बन करके ब्रह्मांड का भला करें। इसलिए हम लोगों को इच्छा ऊंची रखनी चाहिए और जगत पीठ दे भाग रही, जगत को उतना ही सदुपयोग करना चाहिए जितने की बहुत आवश्यकता है और जगत पीठ दे भाग रही होना चाहिए। मन में दिन रात राम नाम होना चाहिए और कार्य करते समय वो काम भी होना चाहिए। हम लोग यदि अपना गुरु का नाम या दृष्टि योग या जो जप या जो भी क्रिया बताई गई है वो करते रहते हुए यदि काम करते हैं तो आपकी उन्नति देखिए कि कितनी शीघ्र होती है, आप अंदाज नहीं कर सकते हैं। वो गुरु महाराज की कृपा हम लोग को प्राप्त करनी है। जो गुरु महाराज की कृपा यदि प्राप्त हो गई तो हमारे लिए कोई भी चीज संभव नहीं है और गुरु महाराज की कृपा नहीं प्राप्त हुई तो कोई भी चीज संभव नहीं है। इसलिए हम लोग को दिन रात लग के प्रयत्न करके ईश्वर ये मनुष्य शरीर को सफल बनाना चाहिए। नहीं तो किताब में जो पढ़ा है पशुवत शरीर में रह करके शरीर छोड़ना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। ये सत्संग में जो जो ज्वाइन किए हैं बड़ भागी हैं, मैं उनको सहस दबे नमन भी करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।